नमस्कार दोस्तों। आज आपको पता होगा कि आपने फ़ेसबुक वगैरह पे देख रखा होगा वैलेंटाइन डे है। और हालाँकि मैं अपनी बसंत ऋतु को ज़्यादा मानता हूँ। वैलेंटाइन डे लगभग 20 साल पहले 20-22 साल पहले आया था। जिस तरह से अ, करवा चौथ डीडीएलजे के बाद आई, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई। और अम, ये जो था दिल तो पागल है, एक मूवी आई थी। उसके बाद वैलेंटाइन डे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम से। लेकिन सारे और बाकी बाकी दल वल तो आते रहते हैं। वैलेंटाइन कैसे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान का जो हमारा कल्चर रहा है वो प्यार मोहब्बत का हमेशा से रहा है। लेकिन बस ये है कि कोई और दूसरा बोल रहा है तो वो हम नहीं मानना चाहते। हालांकि हम लोगों के यहाँ जो मौसम होते हैं, बसंत इसी समय फ़ैब के महीने में, फरवरी से मार्च के बीच में ये मौसम सबसे अच्छा मौसम कहा जाता है। कि सर्दियाँ जा रही होती हैं, हल्की हल्की, हल्की गर्मी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और आप कंफ्यूज भी रहते हो कि सुबह स्वेटर पहनूं या शाम को। आज अभी नहीं, आज से 15 दिन बाद होने लगोगे आप लोग। तो ये त्योहार या जो भी सेलिब्रेशन है, ये बसंत ऋतु का ही है। लेकिन अब वैलेंटाइन डे क्या होता है, तो वैलेंटाइन डे के बारे में एक छोटी सी नॉलेज मुझे जहाँ तक किंवदंती जो थी, जो चल रही है, या माइथोलॉजी तो नहीं कह सकता कि अ, रोम में एक शासक था, क्रूर शासक था। उसका नाम था क्लॉडियस। तो क्लॉडियस ये 3rd सेंचुरी में था। और इसने अपनी फ़ौज में ये किया था कि अपनी फ़ौज जो होती है, आर्मी होती है, तो कि जो शादीशुदा या जो लोग उनका कोई पार्टनर है, मान लीजिए, तो उसने ये बोला था कि सब ना तो पार्टनर आपका होना चाहिए, आपको अनमैरिड होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए, तभी मैं अपने शासनकाल में आपको फ़ौज में भर्ती करूँगा। अदरवाइज़ आपका दिमाग भटकता है। तो ये चल रहा था और बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वैलेंटाइन नाम का एक बंदा जो भी होगा, मैं अभी बंदा कह रहा हूँ, बाद में वो सेंट वैलेंटाइन बोले, संत वैलेंटाइन बोले गए उन उन लोगों के यहाँ। लेकिन एक बंदा होगा, एक कोई, जिसने इसका विरोध किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अगर उसकी शादी हो जाए या कोई इश्क में पड़ जाए तो वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो उसने एक आंदोलन चलाया था, जैसे हम लोगों के सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने चलाया। तो वो आंदोलन जब चलता है तो वो आदमी खराब ही माना जाता है। कोई भी आंदोलन कोई भी चलाएगा तो वो खराब माना जाता है उस जमाने में। वो जमाना अलग हो जाता है, युग अलग होता है। चाहे वो सुकरात देख लीजिए आप, चाहे जीसस देख लीजिए, चाहे आप मोहम्मद साहब को देख लीजिए, चाहे किसी को भी देख लीजिए। उस समय उस युग में सबसे खराब आदमी वो माना जाता है जो कोई एक विरोध प्रदर्शन करता है। बाद में अगले युग में ही उसका नाम होता है। वो मुझे याद आता है कि तुमने सूली पे लटकते जैसे देखा होगा, वक्त आएगा वही शख्स मसीहा होगा। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन आज अ, वही वैलेंटाइन जिन्होंने सारा आंदोलन चलाया, क्लॉडियस को मालूम चलता है। क्लॉडियस उसके बाद उनको जेल करते हैं और उनको सजाए मौत होती है। सजाए मौत के टाइम पे भी उनमें इतना शफ़ा आ जाता है। सफ़ा 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 का मीनिंग, उनके हाथों में इतनी जादूगरी आ गई थी कि वो किसी को देख लेते थे उस टाइम में। क्योंकि वो प्यार, वो नफ़रत की तरफ नहीं थे। तो उनमें इतनी सफ़ा ऊपर वाले ने दे दी थी कि वो किसी को देखते थे वो सही हो जाता था उस समय। वो वैध माने गए। ये माइथोलॉजी है, एक स्टोरी है एक रोम की। और वो जो जेलर था, तो जेलर की लड़की अंधी थी वहाँ पे। और जेलर की लड़की को जैसे ही उन्होंने देखा, और उसके बाद उस जेलर की लड़की को उन्होंने सही कर दिया, बताते हैं लोग। उसके बाद जिस समय 14 फरवरी था वो, जब उनको सजाए मौत फांसी की दी गई। कि वो शासक का वो तो अलग कानून था, तो कानून की वजह से उनको दे दी गई फांसी। तो फांसी के बाद अ, वो
लास्ट लेटर में उन्होंने लिखा था योर वैलेंटाइन। और उस दिन से वैलेंटाइन यूरोपियन कंट्रीज़ में और इनमें वैलेंटाइन डे मनाया गया। हालाँकि उनके यहाँ इसलिए बनाया गया यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस वगैरह में, क्योंकि वहाँ ना प्यार मोहब्बत कम होता है थोड़ा-सा। वो कोटा बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं अपने प्यार मोहब्बत का। तो उनके यहाँ 2 दिन 1 दिन मनाने पड़ते हैं। हम लोगों का तो बसंत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो भी है उसको सबको मनाना चाहिए, ग्लोबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम कहते हैं हिंदुस्तान ये, पाकिस्तान ये किसने खींची है बाउंड्रीज़, किसने खींची? ये बाउंड्रीज़ ये पूरा ग्लोब अपना है, पूरा ग्लोब अपना है। जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो कभी बात करते हैं कि आइंस्टीन ने ये किया, वो तब तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर ग्लोब में अगर मैंने लाइनें ही खींच रखी हैं, तो लाइन से उधर की बात क्यों कर रहे हैं? इधर के बताइए ना, आपके राम भरोसे जी ने क्या किया? तो जब हम सारी बातें उनकी मान रहे हैं, तो हमारी कुछ बातें वो मान रहे हैं, वो हमसे प्रेरित हैं, और हम केवल ज़रा से ईगो में, ज़रा से उसमें आके तो चलिए, इश्क मोहब्बत की बातें मैंने वैसे कभी भी कोई भी गज़ल, अभी तक मैंने कोई गज़ल या कोई भी हिंदी कविता इस पे लिख नहीं पाया, क्योंकि लिखने का कभी मन समझ में नहीं आया कि इस पे भी लिखी जा सकती है। वो अरे वो कुमार विश्वास जी लिखते हैं कि वो कभी दीवाना, कोई दीवाना कहता है कोई, तो वो तो बोल कि तेरी जुल्फ़ें नागिन जैसी, तेरी ये वो ये गानों में भी आ चुका, फ़िल्मी गानों में। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी जो मुझे पसंद रहीं कभी किसी ज़िंदगी में, तो अहमद फराज जी की आप लोगों ने सबकी सुनी होगी, बस मेरी आवाज़ में सुन लेना। अहमद फराज जी का था कि सुना है लोग उसे आँख भर कर देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर कर देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोलो, सुना है बोले, सुना है बोले, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना सुना है उसके लबों से, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। सो हम बहार पर इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सो हम बहार पर इल्ज़ाम धर के देखते हैं। ये अहमद फराज जी की कुछ शेर थे। और जॉन आलिया जी अमरोहा के रहने वाले थे, बाद में कराची चले गए और अब नहीं हैं। उनकी 2 लाइनें बड़ा पसंद हैं मुझे, ये कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या? मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है मेरे बयान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स है, एक ही शख्स है, जान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स है, जहान में क्या? मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या? और आपने एक डुप्लीकेट मूवी देखी होगी जिसमें कुमार सानू साहब ने एक बड़ा अच्छा गाना गाया, कत्थई आंखों वाली एक लड़की। अ, गाना बहुत हिट नहीं हुआ था। उसके बाद मैं तरकश पढ़ रहा था मैं, जावेद अख्तर जी की। उन्होंने गाना लिखा था, गाना तो उनकी मजबूरी थी कि फ़िल्म क्राफ्ट अलग होती है, तो फ़िल्म में गाने के लिए, लिखने के लिए आपको उस लेवल तक नहीं जाना पड़ता है कि कत्थई आँखों वाली एक लड़की नज़्म की कुछ नज़्म की कुछ लाइनें क्या लिखी थी जावेद अख्तर जी, जावेद जी ने लिखी थी, क्या लिखी है
ये कत्थई आँखों वाली एक लड़की, कत्थई आँखों वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है। देखिए, आप नीली आँखें, पीली आँखें ये सबने लिखा, लेकिन जावेद जी ने लिखा कत्थई आँखों वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोज़ ये कहकर मुझसे लड़ती है, रोज़ ये कहकर मुझसे लड़ती है, रोज़ ये कहकर मुझसे लड़ती है। समझ सकते हैं आप बात को। अब अगली लाइन थी कि लाखों हम में प्यार की बातें, ये लाखों हम में प्यार की बातें, ये लड़ाई हमेशा चलती है। लाखों हम में प्यार की बातें, ये लड़ाई हमेशा चलती है। उसके एक दोस्त से मैं जलता हूँ, उसके एक दोस्त से, उसके एक दोस्त से मैं जलता हूँ, मेरी एक दोस्त से वो जलती है। ये इश्क, उसके एक दोस्त से मैं जलता हूँ, मेरी एक दोस्त से वो जलती है। लाखों हम में प्यार की बातें, ये लड़ाई हमेशा चलती है। अय्यार जो शब्द होता है ये बहरूपिया के लिए आता है, शब्द के लिए बहरूपिया जो होते थे कि अय्यारी पहले था, गुप्तचर बनाए जाते थे, अलग अलग रूपों में जाया करते थे राजाओं के ज़माने में। पता कि हम भी हम भी काफ़ी तेज़ थे पहले, हम भी काफ़ी तेज़ थे पहले, हम भी काफ़ी तेज़ थे पहले, वो भी थी अय्यार बहुत। हम भी काफ़ी तेज़ थे पहले, वो भी थी अय्यार बहुत। पहले दोनों खेल रहे थे, पहले दोनों खेल रहे थे, लेकिन अब है प्यार बहुत, लेकिन अब है प्यार बहुत। कत्थई आँखों वाली एक लड़की, कत्थई आँखों वाली एक लड़की। तो ये आशा है आपको पसंद आया होगा, और नहीं भी आया है तो हैप्पी वैलेंटाइन। क्योंकि अगर आप को लगता है कि बसंत पे भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन वैलेंटाइन का बड़ा विरोध होने लगा है आजकल, और जब विरोध होना स्टार्ट हुआ तब मैंने विरोध करना स्टार्ट किया, तब मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ आज। क्योंकि इन 25-25, 24-24 साल के लड़कों को, 24-25 साल की बच्चियों को, 24 साल के बच्चों को, उनके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और इश्क तो इश्क है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती, नफ़रत से ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो हैप्पी वैलेंटाइन, नमस्कार।